का? देखिए, पहले तो जैसे नूपुर ने कहा, वाकई में आशीष की दाद देनी होगी, क्योंकि पीछे हट सकते थे वो आज, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे हम, और आशीष ने सजेस्ट किया कि आज इस पर बुल वर्सेस बेयर करेंगे। अब देखिए, इस पर व्यू पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक बैंगन का पेड़ दिखता है, तो उस पर बैंगन लटका हुआ था। तो अकबर कहते हैं कि यार ये तो बड़ा शानदार सा कुछ सब्ज़ी लग रही है। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल जहाँ पर ना बहुत शानदार सब्ज़ी है, बैंगन की सब्ज़ी है, मतलब बैंगन है बहुत शानदार है। तो जहाँ पर, तो अकबर ने कहा ठीक है, तो आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम। वो सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी खाई। अकबर ने कहा क्या बेकार सब्ज़ी है, टेस्टलेस, कुछ टेस्ट ही नहीं आया। बीरबल ने कहा जी बिल्कुल, सिर्फ दिखता है अच्छा है, सब्ज़ी बहुत बेकार है ये। तो उन्होंने कहा सुबह तो तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, अभी तुम कह रहे हो कि ख़राब है। बोले जहाँ पर ना सुबह आपको अच्छा लग रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, अभी आपको ख़राब लग रहा है तो मुझे ख़राब लग रहा है। मैंने नौकरी बैंगन की थोड़ी ना की है, मैंने नौकरी तो की थी। तो मैं, अब वही लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया पे 1 साल पहले तो आप इतने नेगेटिव थे, आप लगातार पूरी दुनिया पॉजिटिव बोल रही थी, आप नेगेटिव बोल रहे थे, अचानक 3 महीने में क्यों आपके सुर बदल गए? क्योंकि मार्केट के सुर बदल गए। अब देखिए, मार्केट जो आपको कह दे आपको वो करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, है ना। और वोडाफोन आइडिया पर देखिए, हमने एक व्यू लिया था जब वोडाफोन आइडिया के लिए खबरें पॉजिटिव आती ही नहीं थी, हर चीज़ नेगेटिव थी, सुप्रीम कोर्ट की लगातार खराब रूलिंग आ रही थी। इसमें टर्न अराउंड पता कब आया? इसमें टर्न अराउंड तब आया जब सरकार की होल्डिंग जो है मेजॉरिटी होल्डिंग बन गई, और उसके बाद सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक व्यू ले लिया कि अब हम थोड़ा सा कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और वहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। उसके बाद एजीआर, देखिए एजीआर माफ़ नहीं हुआ है क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, लेकिन जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कर दिया गया है अब इसमें, और पूरी की पूरी डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुई पहले। आशीष का पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसकी इक्विटी अब इतनी बड़ी है, और अगर और इक्विटी बड़ी हो जाएगी तो इसका क्या तो ईपीएस है और क्या आप इसमें पी देंगे। आई थिंक कहानी इसमें ना ईपीएस और पीई की नहीं है, कहानी इसमें यह है कि इसमें टर्न अराउंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि पूरा एजीआर को अगर आप जीरो भी मान लें, सब कुछ अगर आप कर भी दे, तो जितनी बड़ी अब इक्विटी बन गई है उसके हिसाब से अगर ये नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाए, इवेंचुअली देखिए एक स्टेज आएगी जिसमें एजीआर वगैरह ये सब वाले मामले पूरे प्राइसिंग हो जाएंगे। वो 15 पे होंगे, 16 पे होंगे, 18 पे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टेज पर आकर आप इसको देखेंगे एबिडा के, ईवी एबिडा के हिसाब से, ईवी कितना है इसका और एबिडा कितना कर रही है कंपनी। ईवी एबिडा के हिसाब से आप इसको भारती के ऊपर डिस्काउंट देंगे, जियो के ऊपर डिस्काउंट देंगे बिल्कुल, लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पर अगर आपको लग रहा है कि ईवी एबिडा में अगर बहुत बड़ा डिस्काउंट है, और अगर कंपनी ना सिर्फ एक थर्ड प्लेयर की तरह सर्वाइव करेगी बल्कि थ्राइव करेगी, तब ये स्टॉक यहाँ से और वापस हो सकता है कि 20-25 में चला जाए। नहीं हुआ, अगर इवेंचुअली अगर नंबर्स नहीं आए तो वापस 6 भी जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉल आपको लेना है, लेकिन वो आपको मार्केट बता देगा। इस समय ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक समय पे हम लगातार इस पे शॉर्ट रहे, सिर्फ शॉर्ट का व्यू लिया, वो 18 रुपये से 6 रुपये तक का व्यू आया, अब 6-7 के बाद से पॉजिटिव है, और वहाँ से अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है जिससे लगे कि। और एक चीज़, अब ये 11 के ऊपर सेटल हो गया है। 11 के ऊपर सेटल होने की इंपॉर्टेंस क्या है? 11 रुपये पर एफपीओ आया था, जिसने भी बेचना था वो 11 पे, क्योंकि एक बार पहले 11 के ऊपर आया था, लोगों ने नहीं बेचा, वो 11 वाला वापस 6 हो गया, तो इसके लिए फिर दोबारा इस बार जो 11 पे आया तो लोगों ने निकलना शुरू किया। 11 से 11:25 के बीच में आप देखिए इसने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना वॉल्यूम था उसमें, कितने डिलीवरी वॉल्यूम थे 11 से 11:25 के बीच में, और यही कारण है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। हालांकि एब्सोल्यूट नियर टर्म में बहुत चल चुका है। अब एक बार बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं क्या आता है बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। बट नूपुर, आशीष, शुक्रिया शानदार डिबेट के लिए, और एक हेल्दी डिबेट के लिए मैं ये कहूँगा वोडाफोन आइडिया में इस समय होती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं।